जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला महीना, जी हाँ, अक्टूबर का महीना जो कि बहुत ही जल्दी नॉक नॉक करने वाला है, तो इस महीने में कौन सी खास चीजें आपके लिए छिपी हुई हैं। यस गाइस, आज की रीडिंग में हमने यही देखना है कि अपकमिंग मंथ में, अक्टूबर के महीने में किस तरीके के इवेंट्स, स्पेशल इवेंट्स होने जा रहे हैं, एनर्जी कैसी रहने वाली है अक्टूबर के महीने की, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, दैट मीन्स डूज एंड डोंट्स आपके लिए क्या है, एंड अलॉन्ग विद ऑल दीज आपके लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी। और आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को कवर अप करेंगे। एंड ये वीडियो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो पाइल्स में ऑर्गेनाइज की गई हैं। तो यहां से आपने पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 का चुनाव करके अपनी रीडिंग में जंप करना है। तो पाइल नंबर 1 में है लैपिस लाजुली का अलॉन्ग विद गोमती चक्र, बहुत ही खूबसूरत सा पिरामिड। और अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आपने देखनी है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और अगर आपको एमेजोनाइट का पिरामिड ज्यादा भा रहा है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। और अगर आपको दोनों ही पिरामिड्स अच्छे लग रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप दोनों ही पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप पिरामिड्स के हिसाब से सिलेक्शन ना करना चाहते हो तो कार्ड के कलर के यानी कि डेक के कलर के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं, ग्रीन डेक और ब्लू डेक, ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लें, अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्टेड होकर के 2 मिनट का समय लेकर के डिसाइड करें कि आज की रीडिंग आप किस तरीके से देखना चाह रहे हैं। और जो भी फाइल आप सेलेक्ट करते हैं और उस फाइल की रीडिंग के दौरान अगर आपको लगता है कि चीजें आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो नो प्रॉब्लम, आप दूसरे फाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें, सारी की सारी बातें आपके साथ में मैच करें। हेंस कीप एन ओपन माइंड, जितना जो मैच करे उतना रखिए, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, सो ये वीडियो जब भी आपकी नजरों के सामने आएगा, इसके मैसेजेस आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प जरूर करेंगे और क्लैरिटी भी जरूर देंगे। बट गाइस, जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, रीडिंग आपके साथ में जितने भी परसेंट क्यों ना मैच करे, आपने एनर्जीज को जरूर क्लेम करना है। ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहें और जितना जो है उसके लिए तो अपने इष्ट देव को जरूर से धन्यवाद कहें, ताकि ब्लेसिंग्स को, मिरेकल्स को, सरप्राइजेस को, ट्रांसफॉर्मेशंस को आप अपनी जिंदगी में समय समय पर अट्रैक्ट करते रहें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते चले चलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्या पता आपके इस एक शेयरिंग से उनको किसी भी तरह की हेल्प नसीब हो जाए, उनको किसी न किसी तरह की मदद मिल जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहते हो तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, एफबी पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ऑन डेली बेसिस गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, अफर्मेशन, स्विच कोड, स्विच नंबर्स एंड तरह तरह की रेमेडीज से मोटिवेशन मिलती रहेगी। और इन सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें। सो आई गेस कि आपने अब तक अपने अपने पाइल का चयन कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि अपकमिंग मंथ, दैट इज द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपके लिए किस तरह से वेरी 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 स्पेशल होने वाला है। ऑल द बेस्ट। है पाइल नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या खास है इन द नेक्स्ट मंथ। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1। Okay, pile number 1. So herein
जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ है ऐसा एट दिस वेरी मोमेंट, और मे बी या तो ये पास्ट से चले आ रहा है, मे बी कुछ सालों से, और कुछ लोगों के लिए ये कुछ महीनों से ऐसा कोई बंधन है या ऐसा कोई बर्डन है जो आपका बेसिकली पीछा ही नहीं छोड़ रहा। सो व्हाट आई सी कि ये जो अपकमिंग मंथ है यानी कि अक्टूबर का महीना, ये कहीं ना कहीं आपको उन सारे बंधनों से, उन सारे झंझटों से, इनफैक्ट उन सारे बर्डन से निजात दिलाने वाला होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी तरफ ना कोई बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, या तो किसी पर्सन के रूप में या फिर किसी अवसर के रूप में, किसी काम के रूप में बढ़ रही है, जिसने बेसिकली आपको इस चीज का रियलाइजेशन करवाना है कि बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। बहुत अकेले रह लिया, बहुत डर डर के जी लिया, बहुत ज्यादा अपने आप को एंजाइटी एंड स्ट्रेस में डाल लिया, बट अब टाइम आ गया है कि उन सारी चीजों से, नेगेटिव स्टाइल से, नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव थॉट से निकलने का। एंड कहीं ना कहीं ये मेरे लिए जरूरी भी है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का सिलेक्शन किया है, आई स्ट्रांगली फील कि आप शायद अभी तक प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड ये सारी की सारी चीजें चल रही थी कि नहीं, मुझे इस सर्कल को छोड़ना है, या फिर मुझे इन ग्रुप ऑफ पीपल से अपना पीछा छुड़ाना है। और मे बी कोई ऐसा काम, आपका जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या जिस भी प्रोफेशन में आप हो, कहीं ना कहीं वहां पे मैं चप्पलें घिसते जा रहा हूँ या घिसते जा रही हूँ, बट हाथ मेरे कुछ भी नहीं आ रहा, और अब मुझे बढ़ना चाहिए, अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें सिर्फ आप प्लान किए जा रहे थे, या मैं ये कहूंगी कि डे ड्रीमिंग चल रही थी, बट एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो अगला महीना जो है वो आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड रहने वाला है, जहां पे अब आपने सोचना नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट आपने अपने जीवन की बागडोर अब अपने हाथ में लेनी है, और बहुत ही स्ट्रांगली आप मुझे ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बिकॉज हियर इन व्हाट आई सी कि अभी तक प्रोबेबली आपको वैसा मौका नहीं मिल पा रहा था कि आप एक्शन ले सको। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं अगले महीने की खासियत की, सो यस, इन द नेक्स्ट मंथ व्हाट आई सी कि आपने अगले महीने ना केवल एक्शन लेना है, बल्कि आप उन तमाम चीजों से, उन तमाम बंधनों से अपने आप को एक झटके में ही आपने डिटैचमेंट लेकर के आ जाना है, अलगाव जिसे हम कहते हैं। अब किसी किसी के लिए ये कोई टफ टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, किसी किसी के लिए ये कोई ऐसा काम हो सकता है जो कि बेमन से किया जा रहा था। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ लोग हैं, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर आपके मोहल्ले में, या फिर अपने रिश्तेदारों में, जिनसे भी आप पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहे थे, बट आपको समझ नहीं आ रहा था नंबर 1 की कैसे पीछा छुड़ाया जाए, या फिर आपको प्रोबेबली वो रास्ता नहीं नजर आ रहा था। सो एज आई सेड कि डायरेक्शन आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को आजाद करना है, और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है इन द अपकमिंग मंथ, उसका आपने बखूबी फायदा उठाना है। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, लाजवाब एनर्जी है, जहां पे आप मुझे ना केवल एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बल्कि उसके साथ साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में खास करके जिस डर ने जगह बना ली थी, या फिर जिस एंजाइटी ने आपको घेर लिया था, और प्रोबेबली इसकी वजह से शायद आप अपने साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते थे, खुद ही दिमाग में खिचड़ी पकाते रहना, किसी से कुछ ना कह पाना, किसी को कुछ ना समझा पाना। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो भी स्ट्रेस आपको हुआ है अब तक, उनसे आप बाहर निकल रहे हो। तो अगला महीना तो भाई आपके लिए वाव, 2 वाव है, ये 2 वाव बहुत अच्छी एनर्जी लेकर के आया है। और अगले महीने की आपके लिए तो यही खासियत रहने वाली है कि भाई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ग्रेट गाइस, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगले महीने आपके लिए किस तरह की और खासियत रहने वाली है, क्या खास है नेक्स्ट मंथ। एट ऑफ सोर्ड्स, यस, जैसा कि मैंने कहा, डर था, स्ट्रेस थी, मे बी कंफ्यूजन भी हो सकता है, बिकॉज जब इंसान अकेले अकेले खुद से बातें करने लगता है, ओवर थिंकिंग में आकर के, तो कहीं ना कहीं गोल गोल घूमता चला जाता है, और उसके अंदर का जो आत्मविश्वास भी होता है ना, वो धीरे धीरे करके लो पड़ने लगता है। सो इन द नेक्स्ट मंथ मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आपने ना ये जो नेगेटिव पैटर्न की, नेगेटिव स्टाइल की, या फिर नेगेटिव थॉट्स की, और इवन नेगेटिव इमोशन की जो आपने ये दीवार बना के रखी है ना अपने दिल दिमाग में,
जो कि पहले कार्ड से ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्लियर है और कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। चूंकि आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आ रहे हो तो अपने ऊपर भी या फिर अपनी काबिलियत के ऊपर भी अगर आपको कोई डाउट रहा है तो आपने उस डाउट से अपने आप को बाहर निकालना है, उस कंफ्यूजन से आपने अपने आप को बाहर निकालना है और आपको अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं या फिर आपकी जो खुद की विल पावर है, खुद का जो आपका परसेप्शन है, वो मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी कि बहुत स्ट्रांगली ही कॉन्फिडेंस में तब्दील होता हुआ देख रही हूँ। हालांकि ये दीवार जो है ये आपने खुद ही अपने आसपास खड़ी की है, बट अब तक चूंकि आप ये सोचते आ रहे थे कि मैं इससे निकलूं कैसे, बजाय ये सोचने के कि ये मेरी ही भ्रांति है या फिर मेरा ही भ्रम है, और अगर हम किसी चीज को बनाने के लिए जिम्मेवार होते हैं तो हम किसी चीज को फालतू चीज को हम बिगाड़ भी सकते हैं। बिगाड़ने का मतलब है कि उस चीज को अपनी जिंदगी से हम हटा भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मुझे अपने अंदर ना केवल कॉन्फिडेंस एंड विल पावर को जगाते हुए दिख रहे हो, बल्कि एज आई ऑलरेडी सेड कि आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। तो आप इस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हो। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। और क्या है देखते हैं। सी आ गया ना प्लानिंग। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अभी तक सिर्फ प्लानिंग चल रही थी, स्ट्रेटेजीज बना रहे थे, कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि भाई नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मैं भी शायद लोगों के साथ डिस्कस भी किया हो कभी कदार, क्योंकि यहाँ पे तो लोनलीनेस की एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं अपने साथ जो आपने समय बिताया और इतना ज्यादा आपने सोच लिया, तो बस वो चीजें प्लानिंग में रह गई थी। और देखिए आ गया कंफर्मेशन यहाँ पे, जिस चीज के बारे में मैं बात कर रही थी कि अगला महीना जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। आपके अंदर कुछ इसी तरह का आत्मविश्वास जगेगा कि नहीं बहुत हो गई प्लानिंग, या बहुत ज्यादा मैंने सोच लिया, बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस दे दिया, बट नाउ दिस इज द टाइम जब मुझे अब एक्शन ले लेना होगा। एंड चूंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है तो क्वाइट ऑब्वियस कि आपके अंदर वो ज़ील है कि आप एक्शन ले सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो और किसी भी नेगेटिव दीवार को आप कूद करके फांद करके आप उससे बाहर निकल सकते हो। तो अगला महीना जो है वो आपके लिए कुछ इस तरीके से खास रहने वाला है कि आप एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो। एंड ओवरऑल डेक की एनर्जी यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है, तो यस पहले से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, पहले से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, पहले से भी ज्यादा चीजों की अकाउंटेबिलिटी लेना, जिम्मेवारियां लेना, एंड अपने आप को हर किसी के लिए लाइक माइंडेड लोगों के लिए या जिन्हें आपके एक्चुअली में सपोर्ट की जरूरत है, समर्थन की जरूरत है, उनके लिए आप मुझे अवेलेबल होता हुआ दिख रहे हो। बट चूंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है तो यस आपने बहुत ही धीरे धीरे सोच समझ करके आपने आगे बढ़ना है, हड़बड़ी आपने कुछ नहीं करनी है। इनफैक्ट जो भी आपके प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज रहेंगी वो कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी यानी कि फ्यूचर की सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को लेकर के रहेगी। अब ये नहीं कि भाई अभी मन ये हुआ या फिर मैंने अभी ये सोच लिया तो चलो झट से इसमें एक्शन ले लें, जी नहीं, वो चीज नहीं दिख रही है यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने धीरे धीरे ही करके सही, लेकिन अब प्रोग्रेसिव बनना है क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो, बट एक्शन भी आप बहुत ही सोच समझ के मुझे लेते हुए दिख रहे हो। एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेस, द स्टेबल प्रोग्रेस एंड द स्टेबल ग्रोथ, सो दैट जो भी चीज इसके बाद आप हासिल करो या कोई काम हो या कोई रिश्ता हो, कहीं ना कहीं वो आपके साथ में लॉन्ग रन तक या लॉन्ग टर्म तक चले। सो वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं कुछ इस लिहाज से आपका जो कमिंग मंथ है वो मुझे इंपॉर्टेंट यानी कि खास होता हुआ दिख रहा है। नॉट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट्स स्पेशल, आई मस्ट से। चलिए और देखते हैं और क्या खासियत है अगले महीने की। बी स्पॉन्टेनियस, तो सारी जो लेथार्जिकनेस है, लेजीनेस है आपका, वो कहीं ना कहीं आपका पीछा छोड़ रहा है। कोई डिसीजन आपने लेना है, हालांकि सोच समझ के लेना है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस हो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, चाहे कम्युनिकेशन के हिसाब से हम देख लें या फिर क्रिएटिविटी के हिसाब से हम देख लें, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है ना, मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पहले इस एनर्जी में रहा करते थे, बट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द आउटर सर्कमस्टांसेस या कुछ ऐसी घटनाएं घटी आपकी जिंदगी में जहां पे आपने शायद चुप्पी साध ली, जहां पे आप थोड़ा सा अनएक्सप्रेसिव हो गए। पहले जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हुआ करता था वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हुआ करता था। लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते थे या फिर आपसे ये कहते नहीं थकते थे कि यार तेरे पास तो हर चीज का जवाब है।
बट हाल फिलहाल से कुछ महीनों से, कुछ के लिए कुछ सालों से चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई, तो आप अपने उस फॉर्म में वापस लौट रहे हो। एंड नेक्स्ट मंथ जो है आपको वो अवसर देगा जहां पे आप दोबारा से अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल कर सकोगे और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा क्विकली स्पॉन्टेनियस आपका एक्शन रिएक्शन रहने वाला है। बट अगेन आई वुड से कि यहाँ पे आपने सोच समझ करके ही चीजों को लेकर के आगे चलना है। इनफैक्ट चूंकि आपने लापिस लाजुली को चूज किया है, तो यस, स्पेशली आपके कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपने जो भी कहना है, किसी को अगर कुछ एक्सप्रेस करना है, तो बहुत ही नपा तुला हुआ सा आपका जो शब्द है वो होने वाला है। हाउएवर सेंस ऑफ ह्यूमर आपका जो है वो कहीं ना कहीं आपका वैसा ही रहने वाला है जैसा कि पहले हुआ करता था। तो बेसिकली यू आर रिटर्निंग टू द बेसिक्स, और ये सारी की सारी खासियत आपको दिखने को मिलेंगी in the next month. Let's see one more from here. और क्या खास है अगले महीने में? वाओ, मेमोरीज में आपने रहना है। जी हाँ, बट ये अच्छी मेमोरीज हैं, ये पॉजिटिव मेमोरीज हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो, तो अब आपने अपनी बचपन की यादों को, बचपन की दोस्ती को, या फिर पास्ट में अगर किसी से आपकी दोस्ती रही है, कोई रिश्ता रहा है, या जो भी मेमोरीज आपने क्रिएट की है अपनी फैमिली के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, या इवन खुद के साथ भी, कहीं ना कहीं आप मुझे उन मेमोरीज को चेरिश करते हुए दिख रहे हो गाइज। और अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रीलिव योर लाइफ। सो नेक्स्ट मंथ में ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि मे बी किसी पुराने मित्र से या फिर पुराने कनेक्शन से आपका राब्ता हो, जिनसे मिले आपको काफी वक्त हो गया है। मे बी आपके कोई रिलेटिव्स, या आपका कोई कजन, या मे बी कोई दूर का रिश्तेदार, कोई पुराना पड़ोसी भी हो सकता है, स्कूल या कॉलेज के कोई दोस्त हो सकते हैं, whosoever, जिनके साथ आपने एक समय पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, जिनके साथ आपकी मेमोरीज बहुत ज्यादा अच्छी रही, एंड जिनके साथ जब आप हुआ करते थे तो कहीं ना कहीं बहुत ही, मैं कहूंगी कि मी वर्जन में हुआ करते थे। लाइक होते हैं ना हमारे कुछ कनेक्शंस जहाँ पे हमें बोलने के पहले नहीं सोचना होता, मजाक करने के पहले नहीं सोचना होता, या फिर यूं कह लेते हैं कि अपने ट्रू सेल्फ को नहीं खोना पड़ता, वहां पे कोई फेकनेस की जगह नहीं होती है। तो यस, आप उनके साथ मुझे दोबारा से या तो मिलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मीटिंग मुझे नजर आ रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिनके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हुआ करते थे, अगर उनके साथ अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर ड्यू टू सम रीजंस में भी आपका तबादला हो गया दूसरे शहर में, या उनको कहीं और शिफ्ट हो जाना पड़ा, तो जो भी अच्छे पल आपने उनके साथ बिताए हैं, उन सारी मेमोरीज में आपने खुद को ले जा करके चेरिश करना है, हंसना है। पहले आप जैसे अपने आप को बहुत ही लोनलीनेस में पाते थे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोनलीनेस की एनर्जी आई हुई है। हो सकता है आज भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करते हो, बट इन द अपकमिंग मंथ आपने अगर अकेले रहना भी है तो कहीं ना कहीं आप अच्छी अच्छी यादों में मुझे खोए हुए से नजर आ रहे हो। एंड बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि यहाँ पे चूंकि आप हैप्पी मूड में हो, गुड मूड में हो, और अपनी जिंदगी को दोबारा से आप जी रहे हो, जो चीजें आप करना भूल गए थे उनको दोबारा से आप कर रहे हो। सो एक तरह से ऑल्दो यहाँ पे हीलिंग का कार्ड नहीं है, बट व्हाट आई सी कि यहाँ पे आपकी बेसिकली आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील कर रहा है, एंड नेक्स्ट मंथ की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको हील करने में मदद भी करने वाली है। सो बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए अगला महीना, और ये सारी की सारी खास चीजें जो हैं वो मैं होती हुई देख रही हूँ, जिनके साथ भी इस तरह की एनर्जी रेजोनेट हो रही है। अब स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर द नेक्स्ट मंथ। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, तो देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, वाओ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं अगले मंथ में आपकी जो बॉन्डिंग है अपने पर्सन के साथ में कुछ इस तरह का रोल प्ले कर रही है। लाइक आप दोनों जो है, आप दोनों की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह का रोल प्ले करेगी, जहां पे आप दोनों को ही, या फिर आप में से जिनको ये चीज रियलाइज नहीं हुई है कि आप लोग इस जन्म के नहीं पिछले जन्म के साथी हो, और इसीलिए इस जन्म में आपको दोबारा से मिलाया गया है, और आपका रिश्ता जो है वो जन्मों जन्मांतर का है। जिनको इस बारे में नहीं पता है उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, let's see one more. Wow, retreat, great guys. So in the next month मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में। कुछ लोग यहाँ पे मुझे छिप छिपा के मिलते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट हाँ, यहाँ पे कहते हैं ना कि वो अचानक से गायब हो जाना, कि भाई 2 दिन के लिए कहीं चले जाना, अपने पार्टनर के साथ में चीजों को चेरिश करना, वही पुरानी जो बातें हैं या पुराना जो समय है उसे दोबारा से रिलीव करना, एंड
ये कार्ड ऑलरेडी इस चीज के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये कार्ड कहीं ना कहीं वही वाइब्स मुझे दे रहा था कि जिनके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील किए हो एक समय पे, और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने प्रोबेबली इन दिनों शायद अपने पर्सन के साथ में बहुत ज्यादा आप समय ना बिता पा रहे हो, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे, कोई हॉलिडे नहीं प्लान कर पा रहे, कोई वेकेशन नहीं प्लान हो पा रहा, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो अगला महीना आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां पे आप अपने पार्टनर के साथ में, अपने पर्सन के साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, एंड कहीं ना कहीं वो सारी की सारी मेमोरीज को आपने दोबारा से जीना है और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से आप मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। अगर कोई गिला शिकवा रहा है या कोई अनबन तकरार रही है तो कहीं ना कहीं उसको भी सॉर्ट आउट करते हुए दिख रहे हो। एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, नंबर 1 सॉरी। और नंबर 2 यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मीटिंग नहीं भी हो रही है तो आपके रिकंसिलिएशन के हाई चांसेस हैं गाइज, बिकॉज हियर इन व्हाट आई सी एज बिकॉज आप दोनों में से किसी एक को या तो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ या मे बी आप दोनों ही अभी तक इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाए हो कि भाई क्यों इतना अटैचमेंट है, क्यों इतनी ज्यादा बॉन्डिंग है, क्यों इतनी ज्यादा हमें केमिस्ट्री स्ट्रांग लगती है, या क्यों एक मैग्नेटिक पुल है हमारे रिश्ते में। हम अलग अलग हैं, दूर हो गए हैं, या मे बी शायद ब्रेकअप भी हो गया, बट क्यों हमें ऐसा बार बार फील हो रहा है कि जैसे कि ये पर्सन यानी कि मेरा पर्सन जो है वो मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है, मुझसे कुछ कहना चाह रहा है या कहना चाह रही है, मुझे कुछ बताना चाह रहा है या बताना चाह रही है। तो नेक्स्ट मंथ जो है वो एक तरह से मैं कहूंगी कि इस चीज का रियलाइजेशन लेकर के आया है, जहां पे आपने या आपके पर्सन ने भली भांति इस बात को मान लेना है कि हाँ, आप लोग इस जन्म के नहीं पिछले जन्म के साथी हो। शायद पिछले जन्म में कुछ अधूरा सा रह गया था एंड दैट इज द रीजन कि क्यों इस जन्म में आपको आपकी डेस्टिनी ने इनसे मिलाया है। ठीक है, तो एज बिकॉज इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है एंड इसी की बदौलत कहीं ना कहीं जो भी गिले शिकवे हैं या जो भी तकरार है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो जीस्ट ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ टाइम नहीं मिल पा रहा है एक दूसरे के साथ समय बिताने का या कहीं बाहर घूमने जाने का या एकांत में बैठने का, तो अगला महीना आपके लिए वो खास एनर्जी लेकर के आए जहां आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, फिर चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। एंड कुछ लोग जैसा कि मैंने कहा कि चुपके चुपके मिलने वाली जो वाइब्स है उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसको चेरिश करेंगे, और जिनके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हाई चांसेस हैं कि आपकी अपने पर्सन के साथ में मीटिंग हो सकती है, वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स मिलने भी आ सकते हैं अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो, बिकॉज चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, कॉन्टैक्ट जोन में हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, व्हाट आई फील कि नेक्स्ट मंथ आपके लिए आपके कनेक्शन के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बहुत ही स्पेशल मैसेज चैनल हो रहा है एंड दैट इज ऑल अबाउट कि आपको इस चीज का रियलाइजेशन होना या आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास होना कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता या किसी तीसरे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये, आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट हाँ यहाँ पे ये एक मैसेज चैनल हुआ, सो देख लीजिए ये किसके साथ रेजोनेट कर रहा है। बट हाँ यहाँ पे ये चीज जरूर नजर आ रही है कि थर्ड पर्सन वाली अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई शक है जिसकी वजह से शायद बार बार झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं एंड बाताबाती हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि जिसके साथ भी ये चीज है, आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ, व्हाट आई फील कि एक दूसरे के साथ मिल करके बैठ करके आपने एक दूसरे को ना केवल समझाना है बल्कि सपोर्ट भी करना है और इस चीज की अश्योरिटी देनी है कि आप दोनों के अलावा इस रिश्ते में और किसी का नामो निशान नहीं हो सकता। सो वाओ, ट्रेमेंडसली वाओ गाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी है और इसीलिए आपके लिए पाइल नंबर 1 अगला महीना बहुत ही खास रहने वाला है। बहुत अच्छे इवेंट्स हैं यहाँ पे इन द नेक्स्ट मंथ। अब हम देख लेते हैं कि फॉर द नेक्स्ट मंथ पाइल नंबर 1 आपके लिए डूज या डोंट्स क्या रहने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको किसी न किसी तरह की हिदायत मिल सकती है, साथ ही साथ में कोई ब्लेसिंग हो सकती है, कोई गाइडेंस भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1। डिवाइन हेल्प, वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है गाइस, बहुत ही ऑस्पिशियस मैसेज है, कहीं ना कहीं डिविनिटी की तरफ से, सुप्रीम लॉर्ड की तरफ से, जिन्हें भी आप मानते हो, यूनिवर्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स, कोई स्पेसिफिक देवी देवता, और फिर चाहे आप किसी भी कास्ट, रिलीजन या कल्चर को क्यों ना बिलोंग करो, कहीं ना कहीं
अगला महीना जो है वो आपके लिए हेल्पिंग हैंड की एनर्जी को लेकर के आया है, और ये कोई ऐसी वैसी हेल्प नहीं है, मामूली हेल्प नहीं है। ये हेल्प है डिवाइन की तरफ से आ रही, ये हेल्प है आपके इष्ट देव की तरफ से आपको मिलने जा रही है, जिसकी बदौलत यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, कि स्पेसिफिकली फॉर द पीपल जो कि किसी बिजनेस में हैं, सर्विस में हैं या प्रोफेशन में हैं, और जिन्होंने कोई वेंचर, ज्वाइंट वेंचर या पार्टनरशिप साइन किया हुआ है बट वो अभी तक डील पूरी नहीं हो पाई है, तो इन द नेक्स्ट मंथ डिवाइन हेल्प की बदौलत आपकी वो जो डील है वो सक्सेसफुली साइन होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट किसी भी तरह का अगर अनबन रहा है उस डील के मामले में, मे बी बिकॉज ऑफ सम लीगल इश्यूज या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से अगर वो डील रुक गई थी, वो वेंचर जो है वो स्टक पड़ गया था और उसको क्लोजर नहीं मिल पाया था, तो उसमें आपको सफलता मिल रही है। साथ ही साथ में यहाँ पे स्पेसिफिकली आपकी डोमेस्टिक लाइफ में या पर्सनल लाइफ में और मे बी प्रोफेशनल फ्रंट में अपने बॉस के साथ हो सकता है, अपने कोलीग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, जहां भी किसी भी तरह का अगर कॉन्फ्लिक्ट रहा है तो वहां पे वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो रही हैं। सो अनदर ब्लेसिंग फॉर यू। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जो डिवाइन हेल्प है ये एक तरह से किसी दोस्त के रूप में आ रही है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल कोई मदद की जरूरत पड़ सकती है, और किसी भी तरह की मदद ये हो सकती है। फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, मटेरियल हेल्प हो सकती है, इमोशनल या फिजिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे आपको अपने किसी लॉयल फ्रेंड की तरफ से वो हेल्प मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन की एनर्जी है, तो एक तरह से आपके लिए एडवाइस आ रही है जो आपको करना है, यानी कि डूज में आ रहा है कि अगर आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, तो अपने डिटर्मिनेशन को, अपनी विल पावर को, अपनी स्ट्रेंथ और इनर पावर को समझें। और अगले महीने आपको ये समझने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपके लिए जो डूज है वो यहाँ पे ये चीज लेकर के, ये एनर्जी लेकर के आया है। साथ ही साथ में अगर मैं डोंट्स की बात करूं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा गलत काम या फिर जो काम आपको लगता है कि आपके प्रिंसिपल्स या एथिक्स के मुताबिक नहीं है, यानी कि रॉन्ग है, तो आपने उस काम को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं, अगर आप फेयर रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, लॉयल रहते हैं अपने एफर्ट्स के प्रति, अपने कनेक्शंस के प्रति, अपने काम के प्रति, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी मदद करेंगे, यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको हिदायत दी जा रही है कि सही रहें, ऑनेस्ट रहें, फेयर रहें और सही दिशा की ओर ही आगे बढ़ें। किसी भी गलत संगति में या फिर किसी भी गलत चीज का आपने साथ नहीं देना है, और खास करके उन चीजों का तो बिल्कुल भी नहीं जो कि आपके प्रिंसिपल्स या एथिक्स के खिलाफ हैं, जो आपकी मोरल वैल्यूज के खिलाफ हैं। एंड इन सब के अलावा आप सभी के लिए पाइल नंबर 1, आपकी जो मदर हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाली हैं। एंड अपनी मॉम के अलावा अगर आप किसी मदर फिगर को आप तवज्जो देते हो, उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। प्लस जितनी भी माताएं हैं, यानी कि मैं गॉडेस की बात कर रही हूँ, गॉडेस काली, गॉडेस दुर्गा, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी स्पेसिफिक माता में विश्वास रखते हो, उन्हें पूछते हो। दुर्गा माँ हो सकती हैं, तारा माँ हो सकती हैं, लक्ष्मी माँ हो सकती हैं, सरस्वती माँ हो सकती हैं। तो जिनमें भी आपकी अटूट श्रद्धा है, जो भी डिवाइन मदर है, इनफैक्ट अगर मदर अर्थ की भी मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहेगी इन द नेक्स्ट मंथ। ब्लेसिंग्स के साथ साथ में यहाँ पे एक छोटी सी गाइडेंस भी है आपके लिए कि अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, या फिर कोई काम अगर रुक गया था उसमें अगर आप दोबारा से उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके स्टार्ट होने की वाइब भी है यहाँ पे, तो जब भी जो भी काम आप स्टार्ट करें उस काम को आपने ईश्वर का नाम लेकर के, गॉड का नाम लेकर के, अल्लाह, जीसस का नाम लेकर के, जिन्हें भी आप मानते हो उनका नाम लेकर के अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको श्योर सफलता मिलेगी। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद ईश्वर पे उतना ज्यादा भरोसा ना करते हो, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप पहले भरोसा किया करते थे, बहुत ज्यादा फेथ किया करते थे, फेथ रखा करते थे, बट अभी पास्ट कुछ समय से आपका फेथ थोड़ा डगमगा गया है, भरोसा थोड़ा सा डगमगा गया है, और इस वजह से शायद अब कोई भी काम आप करने जाते हैं, चाहे नया हो या पुराना हो, चाहे कुछ स्टार्ट करना हो या फिर नॉर्मली कोई काम करना हो, तो आप ईश्वर का नाम नहीं लेते, या फिर एट द बैक ऑफ द माइंड ये बात है आपके कि भाई क्या ही तो हो जाएगा नाम लेने से। ठीक है, तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये। आई डोंट नो अगेन ये किसके लिए है, बट हाँ यहाँ पे ये मैसेज चैनल हो रहा है, तो एक तरह से आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि भरोसा रखें और अपने भरोसे को डगमगाने नहीं देना है।
और अगर किसी भी तरह की हेल्प जब आपको चाहिए अगर वो नहीं मिल पा रही है या फिर आपका वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी टाइमिंग, उसकी डिवाइन टाइमिंग अभी तक नहीं आई है। हेंस इसके लिए ईश्वर को कोसना, उनको बुरा भला कहना, खुद पर से विश्वास हटा लेना, उन पर से भी विश्वास हटा लेना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये भी एक डोंट्स में आपके लिए आ रहा है। और ये जो काम स्टार्ट करने के पहले ईश्वर का नाम लेने की जो बात है, ये अगले महीने के लिए नहीं, ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए फॉरएवर ये एक गाइडेंस है, ये यूनिवर्सल गाइडेंस है कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें तो ईश्वर को बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है। उनका नाम लेकर के काम शुरू करें, उन पे भरोसा रख करके काम शुरू करें, कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता ना करें, बस अपना 100% डालें और बाकी उन पर सरेंडर कर दें। और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको सफलता ही सफलता मिलती है। क्या बात। सो ये थे आपके लिए कुछ मैसेजेस, डूज डोंट्स, ब्लेसिंग्स एंड छोटी सी गाइडेंस। एंड अब हम देख लेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट मंथ के लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या आ रही है। लेट्स सी। Abundance. Wow. Move with the flow of abundance around and through you. Superb. Great. एक और कार्ड लूंगी एंड फिर बताती हूँ। ओके, चलिए, एक चाहिए था, यहाँ पे दो आ गए। अरे बाप रे, क्या बात। वर्ल्ड एंड जस्टिस। ऑल राइट। ओके, सो पाइल नंबर 1 बहुत ही जबरदस्त गाइडेंस आपके लिए निकल करके आई है। और ये कहीं ना कहीं एक साइकिल के कंप्लीशन को तो दिखला ही रही है, उसके साथ साथ में यहाँ पे ये कुछ फेयरनेस को लेकर के दिखला रही है। अब आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोगों से ये गाइडेंस रेजोनेट करने वाली है, बट जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है ना, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट मंथ, वो ये कहना चाह रही है कि आप अगर किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जहां से आपको लग रहा है कि निकलना बहुत ही मुश्किल है, या फिर कहीं ना कहीं आपने शायद गिव अप कर दिया है, और एल्स ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तो कोई कानूनी दांवपेच हो सकता है, प्रॉपर्टी का कोई मसला, डिवोर्स का कोई मसला, जो कि शायद काफी समय से चला आ रहा है। क्योंकि उसका कोई डिसीजन आपके फेवर में अभी तक नहीं आया है, तो एट द बैक ऑफ द माइंड, मे बी एट योर सबकॉन्शियस माइंड, इस तरह की चीजें आपके दिल दिमाग में घूम रही हैं कि मुझे लगता है इसी चक्कर में बार बार घूमते रहना पड़ेगा, मुझे 10 बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहने पड़ेंगे, मुझे 10 बार मुंह की खानी पड़ेगी, जिंदगी मेरी कभी बैलेंस हो नहीं सकती, कभी संतुलन नहीं आ सकता, मेरे साथ फेयर नहीं हो सकता, एंड ब्ला ब्ला। तो आपसे ये कहा जा रहा है गाइस कि यू आर वेरी मच क्लोज, बहुत नजदीक हैं आप अपने गोल के और अपनी इस टफ टॉक्सिक साइकिल के कंप्लीट होने के। तो अगर आपने इसी तरह का नेगेटिव माइंडसेट बना करके रखा, इसी तरह की नेगेटिव बातें अगर आप सोचते रहें, जो कि शायद आप जानबूझ करके नहीं सोच रहे बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं, तो ये जो अबंडेंस आपकी तरफ बढ़ रही है, ये जो अबंडेंस का द्वार आपकी तरफ खोला जा रहा है, ये जो साइकिल आपकी खत्म होने जा रही है और इंसाफ आपको मिलने जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सब स्टक हो जाएगा। हेंस यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि अगर आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप हर उस चीज में फेयरनेस एंड जस्टिस चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं, अपने आप को और अपने काम को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, जिससे कि आप एक अबंडेंट लाइफ जी सकें, जिससे कि आप वो लाइफ जी सकें जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सोचा है या लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो अपनी सारी डर, चिंता, फिक्र, इन सब से आप बाहर निकलिए। क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है विद जस्टिस, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ना केवल जस्टिस होने जा रहा है, इंसाफ होने जा रहा है, बल्कि ये एक कार्मिक साइकिल है आपका, जिससे कि आप हमेशा हमेशा के लिए बरी होते हुए मुझे दिख रहे हो। और जिस तरह से ये कन्या डांसिंग मोड में है, तो चूंकि ये फैसला जो है ये आपके फॉर में हो रहा है, तो आपने भी कहीं ना कहीं अपने आप को इन बेड़ियों से आजाद करके नाचना है, गाना है, मुस्कुराना है और अपनी इस जीत को, अपने इस खुशी को आपने सेलिब्रेट करना है। एंड इसके बाद आपके जीवन का एक नया साइकिल, एक ब्रांड न्यू चैप्टर मैं कहूंगी, विथ अ ब्रांड न्यू बुक, वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हर चीज जो है वो ना केवल बैलेंस में रहेगी, हर चीज ना केवल संतुलित रहेगी, बल्कि चीजों के संतुलन में होने के साथ साथ में आपकी जो सातों इंद्रियां हैं, आपके जो 7 चक्रास हैं, वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस्ड आउट हो जाएंगे। आप एक बहुत ही सुकून और शांति भरी जिंदगी जी पाओगे, अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट कर पाओगे, रीलिव कर पाओगे।
लाइक माइंडेड लोगों के साथ में मिल करके अपनी एक न्यू कम्युनिटी भी फॉर्म कर पाओगे। और ये कम्युनिटी कोई जरूरी नहीं है कि ये उसी जगह को बिलोंग करे जहां पे आप इस वक्त रह रहे हो, या फिर उसी कंट्री को, या फिर उसी स्टेट को। आपका एक वर्ल्ड वाइड कनेक्शन जो है वो भी मैं बनता हुआ देख रही हूँ, बिकॉज यूनिवर्स ने आपके लिए अबंडेंस का दरबार खोल दिया है। और यूनिवर्स चाहती भी है कि मूव विद द फ्लो ऑफ अबंडेंस अराउंड एंड थ्रू यू। तो कहीं ना कहीं हम जब एक अबंडेंट लाइफ में खुद को जीता हुआ पाते हैं, उस वक्त जिस वक्त वो अबंडेंट लाइफ हमारे पास नहीं होती, जैसे कि हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, राइट। अगर हम चीजों को वैसे ही विजुअलाइज करते हैं और कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन की टेक्निक जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली रंग लाती है, तो बहुत जल्दी हमें वो सारी की सारी चीजें मिल भी जाती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन के हर उस क्षेत्र में जहां पे अबंडेंस नहीं है वहां पे अबंडेंस आए, आपको ढेर सारी खुशियां मिले, एक साइकिल आपकी लाइफ का खत्म हो, फिर चाहे ये कोर्ट कचहरी का चक्कर हो या फिर कोई टफ टॉक्सिक कनेक्शन हो या फिर कोई कार्मिक साइकिल हो, तो इसके लिए बहुत जरूरी है अपने माइंड की ट्यूनिंग करना और अपने आप को पॉजिटिव जोन में रखना। और जैसे ही आपने अपने माइंड को ट्यून कर लिया, उसे समझा दिया कि यस यू आर अबंडेंट, यस यू आर फ्री ऑफ एवरी डेट, यस यू आर फ्री ऑफ एवरी टफ एंड टॉक्सिक साइकिल, तो कहीं ना कहीं ये जो जस्टिस है वो इमीडिएटली आपको सर्व हो जाएगा। और वर्ल्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पे यू आर एक्चुअली नियरिंग, कहते हैं ना कि बहुत करीब हो आप अपने गोल तक पहुंचने के, आप अपने उस कंक्लूजन तक पहुंचने के बहुत ही ज्यादा करीब हो। तो बहुत जल्दी आपके जीवन में ये एक ब्रांड न्यू चैप्टर की शुरुआत हो रही है और फॉर मोस्ट ऑफ यू नेक्स्ट मंथ में ही आपने इसका स्वाद चखना है गाइस। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखें, आपने उस वक्त से ही अपने माइंड को ट्रेन कर लेना है, ट्यून कर लेना है दैट यस आई एम अबंडेंट। आप चाहें तो इस अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं, इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अपने डेली जर्नल में, चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और आप देखें फिर किस तरीके से आपकी जिंदगी में ये अबंडेंस आकर के ही रहता है। वाओ, आउटस्टैंडिंग। सो ये है गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड आई बिलीव कि इससे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी एंड ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। सो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए, ईश्वर को, डिवाइन सोर्स को अपना धन्यवाद देते हुए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस अफर्मेशन को डाल दें और आज ही से लिखना शुरू करें जो मैंने आपको बताया। एंड फिर देखिए कि किस तरीके से अगला महीना जो है आपके लिए खास नहीं, बहुत 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 खास, बहुत ही स्पेशल बन जाता है। वेल, वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो विथ रिगार्ड टू एनी ऑफ द डोमेन ऑफ योर लाइफ, तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी अमेजोनाइट के पिरामिड का चुनाव किया है उनके लिए अगले महीने क्या खास है, क्या खासियत है अक्टूबर के महीने की, कौन से खास इवेंट्स घटने वाले हैं इन द अपकमिंग मंथ। लेट्स सी। क्या बात, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, न्यू बिगनिंग्स विथ इमोशनल विड्रॉल। भाई जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा परेशान, निराश, हताश मुझे लग रहे हैं। वाई भाई? काम से खुश नहीं हैं, काम में मिले प्रमोशन से खुश नहीं हैं, या प्रमोशन नहीं मिला इसकी वजह से खुश नहीं हैं, पार्टनर के साथ अच्छे से नहीं बन पा रही, या फिर घरेलू जिंदगी सही से नहीं चल रही। कुछ तो है जिस वजह से हद से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। भाग जाना चाहते हो आप लोग। भाई सबसे तो भाग सकते हो, खुद से क्या भाग पाओगे? एनर्जी कुछ ऐसी ही है यहाँ पे। भाग जाना चाहते हो, सबको छोड़ छाड़ करके कहीं दूर दराज ऐसी जगह चले जाना चाहते हो जहां पे कोई आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं। सी हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा विचार विमर्श चल रहा है, पूरा दिमाग का दही हो गया है आपका। बट नॉट टू वरी गाइज, ये सारी आपकी करंट की एनर्जीज हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट की हों जो कि शायद अभी भी चल रही हैं। ऑल्दो हिम्मत नहीं हारी है आपने, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, और कुछ लोग तो वाकई में गिव अप कर देना चाह रहे हैं या मे बी कर चुके हैं। अकेला समय बिता रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी। तो भाई अगला महीना क्या खास है?
अगला महीना ये खास है कि सब कुछ शून्य से शुरू हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे ये जो भी परेशानी, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, ये जो एनर्जी है, भाग जाने वाली एनर्जी, अपने इमोशंस को नहीं दिखाने वाली एनर्जी, या फिर डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी, चाहे ये डिससैटिस्फैक्शन पर्सनल फ्रंट पे हो या प्रोफेशनल फ्रंट पे, यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये सब कुछ ना एकदम वैनिश, छू मंतर। यस गाइस, बहुत ही अच्छा, और अच्छा से ज्यादा मैं कहूंगी कि बहुत ही स्पेशल एनर्जीज हैं अगले महीने आपके लिए, स्पेशली उनके लिए जिनके साथ ये करंट एनर्जीज मैच कर रही हैं, रेजोनेट कर रही हैं, कि भाई जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकदम गायब हो जाना चाहते हैं। वेल, अगले महीने आप इस तरह की कोई भी चीजों में आप नहीं रहने वाले। ये ख्याल ही आपके दिमाग से निकल जाएगा कि मुझे गायब होना है, या मुझे दूर चले जाना है, मुझे अपने इमोशंस को और एक्सप्रेस नहीं करना है, मुझे इमोशनल नहीं रहना है, काइंड नहीं रहना है, कंपैशनेट नहीं रहना है, किसी की हेल्प नहीं करनी है, अकेले अकेले समय बिताना है। नहीं, यहाँ पे अगला महीना आपके लिए कुछ इस तरीके की खास एनर्जी लेकर के आया है, जहां पे आपने अकेले रह करके अब ओवर थिंकिंग नहीं करना है। रादर आपने अपनी गलतियों से सीखना है जो आपने पास्ट में की हैं, उन गलतियों का आकलन करना है, और आपने अपने अंदर झांकना है ये जानने के लिए कि आप में क्या कमी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि अब तक ना आप दूसरों में गलतियां निकालते आ रहे थे, दूसरे ऐसा कर रहे हैं, दूसरे वैसा कर रहे हैं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो सही हूं, तो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, क्यों कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, क्यों कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, क्यों कोई मेरे इमोशंस को नहीं समझ रहा। तो कहीं ना कहीं इसी चक्कर में गोल गोल घूमते घूमते यहाँ पे जो डिससैटिस्फैक्शन आपको मिला, जहां पे आप ये नहीं देख रहे थे कि शायद आपसे पहले कोई गलतियां हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स आपकी रही हैं, और वही साइकिल प्रोबेबली आपके साथ बार बार रिपीट हो रही हैं, बट आप उससे सीख नहीं रहे। तो वो जो सीख है, कहीं ना कहीं ये आपको सिखाने वाली एनर्जी है अगले महीने जो आ रही है, जहां पे आपने अपने आप को अकेला अगर करना है तो वहां ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। रादर आपने अपने अंदर झांकना है, और अपने आप को डीक्लटर कैसे किया जाए, अपने आप को प्योरीफाई कैसे किया जाए, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाए, रिजुविनेट कैसे किया जाए, रिफ्रेश कैसे किया जाए, और अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए, सो दैट आप इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए अवेलेबल रह सको। इसलिए मैंने कहा था कि भागने वाली जो चीज है ना, वो उस चीज से अब आप भागोगे। यानी कि अगले महीने एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि नहीं, आपने ये नहीं सोचना है कि मैं गायब हो जाऊं, रादर आपने ये सोचना है कि मैं इन फालतू की चीजों को कैसे गायब करूं, मुझे अपनी गलतियों से क्या सीखने की जरूरत है, मुझे अपने पास्ट से क्या सीखने की जरूरत है। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो अगले महीने कुछ इस तरह की खास एनर्जी रहने वाली है। साथ ही साथ में जिनको भाई प्रमोशन नहीं मिला है, अप्रिसिएशन नहीं मिला है, कोई शाबाशी नहीं देता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई प्रेज नहीं करता, कोई तारीफ नहीं करता, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है भाई, उनके लिए तो यहाँ पे मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ना केवल लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बट अच्छी वाली गॉसिप, बल्कि आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। और ये रिवॉर्ड किसी भी रूप में हो सकता है, किसी किसी के लिए कैश के रूप में होगा, प्रमोशन के रूप में होगा, किसी किसी को कोई टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिल सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी कोई अपनी पहचान बन रही है, आप लाइमलाइट में आ रहे हो, स्पॉटलाइट में आ रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। आप इन्फ्लुएंसर हो या नहीं हो, आप टिकटॉकर हो या नहीं हो, आप यूट्यूबर हो या नहीं हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द फैक्ट, यहां मैं देख रही हूं कि लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और आपकी काबिलियत के लिए, आप जो एग्जैक्टली हो, जो टैलेंट है आपके अंदर, उसके लिए आपको जाना पहचाना जा रहा है। सो नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, कुछ लोगों के लिए तो अगला महीना इस तरीके से खास रहने वाला है। और जो भी चैलेंजेस अभी तक आपकी जिंदगी में आए हैं, पहले जो आप घबरा जाया करते थे ना, या फिर सोच में पड़ जाते थे कि यार मैं कैसे इस चैलेंज से निकलूं, कैसे इस तकलीफ से मैं बाहर निकलूं, फिर इधर उधर जाकर के लोगों से बातें करना, उनकी 10 तरह की बातें सुनना, और फिर अपने दिमाग को और अपने आप को भी कंप्लीटली पजल्ड अप कर लेना। अगले महीने मैं ये देख रही हूँ गाइस कि कहीं ना कहीं आप इस तरह की चीजों से बाहर निकल करके, जैसा कि मैंने कहा, शून्य से शुरू कर रहे हो, तो आपने अब एकदम फुल ऑन फेथ के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, विल पावर के साथ में आगे बढ़ना है। और ये विल पावर कुछ छोटा मोटा विल पावर मैं नहीं देख रही, ये विल पावर कुछ ऐसा है कि भाई अब तो पहाड़ भी आ जाए, चट्टान भी आ जाए, मेरे सामने कोई पर्वत आके खड़ा हो जाए, मुझे अब किसी से डर नहीं, मैं तो बस अपनी जिंदगी अब एकदम नए तरीके से, न्यू वर्जन के साथ, न्यू परसेप्शन के साथ जीने वाला हूं या जीने वाली हूं। सो एक नया जोश आपके अंदर आ रहा है अगला महीना, और यही खास इवेंट्स जो हैं आपकी जिंदगी में होने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट मंथ। ट्रेमेंडसली वाओ गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी। आई एम सो मच हैप्पी फॉर यू कि यहाँ पे आप एक कंप्लीटली डिफरेंट दिशा में भाग रहे हो एट दिस मोमेंट, लेकिन कमिंग मंथ में, अपकमिंग मंथ में, अक्टूबर में, आप ठीक उसकी उल्टी दिशा में दौड़ लगाने वाले हो। और इससे अच्छी बात तो कोई
हो ही नहीं सकती। चलिए अब हम भी थोड़ा दौड़ लगाते हैं और कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि अगला महीना और कौन से खास इवेंट्स होने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट मंथ। लेट्स सी। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। अभी मैंने बोला था ना कि काइंड नहीं बनना है, कंपैशनेट नहीं रहना है, हेल्प नहीं करनी है, किसी से प्यार नहीं करना, किसी की केयर नहीं करनी, किसी को कुछ देना नहीं, लेना नहीं। और देखिए उसके बाद ही मैंने आपको ये बात कही कि अब आप उल्टी दिशा में दौड़ लगाओगे और आ गया क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो यस, यू विल बी मोर लविंग, यू विल बी मोर केयरिंग, मोर गिविंग। जिसको आपकी जहां जरूरत रहेगी आप कहीं ना कहीं वहां पे अवेलेबल हो। सो भागने वाली एनर्जी अब आपकी नहीं रहने वाली इन द नेक्स्ट मंथ। डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी नहीं रहेगी। और चूंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है तो यस, आप में से बहुत से लोग यहाँ पे इन द नेक्स्ट मंथ इंट्यूटिव बनते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। सो अगर आपके अंदर ऑलरेडी इंट्यूशन काम कर रही है और आपको इस बात का अगर भली भांति पता है, तब तो समझ लीजिए वो और भी ज्यादा इनहांस होगा। लेकिन अभी तक अगर आप इंट्यूशन में और भ्रम में, इल्यूजन में फर्क नहीं समझ पाए हो, तो नेक्स्ट महीने आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपको कुछ साइन, सिंबल्स एंड कुछ सिंक्रोनिसिटीज नजर आ सकती हैं इन द नेक्स्ट मंथ, जहां पे आपको इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, मे भी आपको लगता हो कि भाई ये मेरा भ्रम तो नहीं है या वाकई में मेरी इंट्यूशन मुझसे कुछ कह रही है। ये जो एक डिफरेंस है, आपको इस डिफरेंस के बारे में पता लग जाएगा। सो नेक्स्ट मंथ आपकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं वो एनहांस होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, एंजल नंबर्स, फेदर्स, रेनबोज या फिर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पंछियों का झुंड आकाश में उड़ता हुआ, या मे भी बादलों में कोई इमेज, ये सारी की सारी चीजें आपको दिख सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए सिग्नल का काम करेंगे। और देखते हैं अगला महीना और किस तरह से खास रहने वाला है आपके लिए। क्या बात है भाई, सन की एनर्जी लीजिए। सक्सेस आ गया, रिकॉग्निशन आ गया, फिर से रिकॉग्निशन। तो नेम, फेम, पॉपुलैरिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। कहीं ना कहीं आप सूरज चाचू की तरह चमकने वाले हो गाइस। आई एम प्रीटी मच श्योर जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन किया है, आप में से कुछ लोग तो ब्लॉगर हैं, कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, टीवी आर्टिस्ट हो सकते हैं, छोटे या बड़े, किसी भी पर्दे के आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, थिएटर आर्टिस्ट हो सकते हैं, एंड कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे ब्लॉगर हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड को बिलोंग करते हैं, मे बी डांस, सिंगिंग, प्रोडक्शन हाउस कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है। तो भाई नेक्स्ट महीना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। सफलता आपके कदम चूमने वाली है एंड एक नया जोश, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूं, तो ज्यादा नहीं बताना है यहाँ पे कुछ भी। जब सूरज चाचू आते हैं तो आप में से बहुतों को मालूम होगा कि क्या होता है। आपकी आभा चमकने वाली है गाइस। तो जो चीज, जो रुतबा या जो सफलता आपको अभी तक नहीं मिल पाई थी ना, अगला महीना आपके लिए ये सारी की सारी चीजें लेकर के आ रहा है और इसीलिए नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत 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 स्पेशल रहने वाला है। साथ में है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यस, ज्ञान अर्जित करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को और भी ज्यादा नॉलेजेबल बनाते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट हर चीज को बहुत ही सोच समझ करके चलना, हर चीज में बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना, ऑब्जेक्टिविटी के साथ में आगे बढ़ना और कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान के साथ में अपने परिवार के मान सम्मान का भी ख्याल रखना, अपने से जुड़े लोगों की ऑनर के बारे में भी सोचना, ये मैच्योरिटी में आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ। सो इन द नेक्स्ट मंथ कहीं ना कहीं आप मुझे अभी एट प्रेजेंट जो आपकी सिचुएशन है या जो भी आपका कैरेक्टर ट्रेट है, पर्सनालिटी है, उसमें मैं कुछ इस तरीके से इजाफा होते हुए देख रही हूँ कि आपने अपने आप को थोड़ा मैच्योर्डली बिहेव करना है, मैच्योर्ड पाना है। हो सकता है अभी भी आप मैच्योर्डली चीजों को लेते हो, हैंडल करते हो, बट प्रोबेबली उन चीजों के साथ में डील करना या लोगों के साथ में कैसे डील किया जाए, वो अपनी खुद की परेशानी के कारण या चैलेंजेस के कारण अभी तक आप ना सीख पाए हो। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि आपने अपने अंदर झांकना है, अपना आकलन करना है। और जब इंसान दूसरों में कमियां निकालने के बजाय अपनी कमी को देखता है और तराशता है, तो वो कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ ही जाता है। बिकॉज वो ज्ञान अर्जित कर रहा होता है, अपने बारे में और भी जान रहा होता है, छोटी छोटी चीजों को वो तराशता है, स्पेशली अपनी जो बैड साइड्स हैं या फिर अपनी जो गलत आदतें हैं या फिर कोई ऐसी चीज जो कि हमारे तरक्की के रास्ते में रुकावट बनती है। जब उन सब के बारे में वो जान लेता है ना, तो फिर वो उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करता। एंड इसीलिए आप कंप्लीटली किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में शिव शक्ति की एनर्जी जो होती है, दैट मीन्स की 50% फेमिनिन एनर्जी एंड 50% मैस्कुलिन एनर्जी। चूंकि यहाँ पे एयर एंड वाटर दोनों है, तो जितना आप इमोशनली लोगों के लिए अवेलेबल रहने वाले हो इन द नेक्स्ट मंथ,
व्हाट आई फील कि आप उतना ही ज्यादा प्रैक्टिकली भी अवेलेबल रहोगे, ना केवल लोगों के लिए बल्कि अपने लिए भी। सो आपके अंदर एक संतुलन आ रहा है इन द नेक्स्ट मंथ, और चीजों का आकलन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हर चीज को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन हर सिचुएशन को इंट्रोस्पेक्ट करना, एंड उसके साथ साथ में ज्यादा जज्बात में नहीं बहना और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल भी नहीं होना, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं बैलेंस। सो नेक्स्ट मंथ आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या खासियत है? क्योंकि बैलेंसिंग की एनर्जी को लेकर के आया है, और कहीं ना कहीं जब इंसान खुद में बैलेंस रहता है ना, तो अपने आसपास की हर एक सिचुएशन को भी वो बैलेंस रखने की कोशिश करता है और उसमें खराबी उतरता है। सो इन द नेक्स्ट मंथ गाइस, कुछ इस तरह की घटनाएं, कुछ इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं आपकी जिंदगी में, जिसने आपके आने वाले महीने को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बना देना है। पार्टी शार्टी भी कर सकते हो भाई, आप में से कुछ लोग तो मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज की वाइब्स दिख रही हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी भी नजर आ रही है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये दोनों। तो मैरिज हो या प्रेगनेंसी, ये कुछ लोगों के साथ में कोरिलेट करेगा, बट हाँ इसके भी चांसेस हैं, स्पेशली उनके लिए जो या तो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, एंड मैरिज उनके लिए जिनकी ऑलरेडी बातचीत चल रही है या मे बी देखा देखी चल रही है, बट अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं हो पाया है। तो चांसेस हैं कि अक्टूबर के महीने में आपकी मैरिज की डेट फिक्स हो जाए, और बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी वाली डेट इसी ईयर के अंदर मैं ये देख पा रही हूँ। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। चलिए और देखते हैं और क्या खास है अगले महीने। लेट्स सी। ओके, कंटेनमेंट एंड डिसर्नमेंट, ओके दोनों साथ में ही आ गए। सो फाइल नंबर 2, वाओ, ओवरऑल डेक की एनर्जी है लव। सो स्पेशली मैं कहूंगी कि जो रिश्ते आपको बहुत ज्यादा प्यारे हैं, अपने माँ बाप के साथ का रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्पाउस का, चिल्ड्रन का हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स लवर का भी है यहाँ पे। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि इन द नेक्स्ट मंथ ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा कंटेंट रहने वाले हो। और कंटेनमेंट से मेरा मतलब ये है गाइज कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि हद से ज्यादा एक्सेसिव वे में अपने आप को फुलफिल्ड पाओगे, अपने आप को आपने फुल ऑन सेटिस्फैक्शन में, संतुष्टि में पाना है। रीडिंग की शुरुआत में मैंने आपसे जैसे कि कहा कि बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड हो, तो कहीं ना कहीं वो जो असंतुष्टि है, अतृप्ति है, वो कन्वर्ट हो रही है अक्टूबर के महीने में संतुष्टि में। और ये किसी भी चीज में हो सकता है, किसी भी चीज को लेके हो सकता है, किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो सकता है, बट स्पेशली उस जगह पे ये कंटेनमेंट की एनर्जी है जहां पे आप बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फाइड रहे हो, जिस चीज से आप बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड रहे हो, वहां पे आपको एक जॉय एंड फुलफिलमेंट की एनर्जी वो दिखने को मिलेगी, जिसकी बदौलत ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी हैप्पीनेस से आपका राब्ता होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड एक तरह से मैं ये भी देख रही हूँ कि जिस तरह से ये मरमेड बैठी हुई है, बड़ी ही आराम से, शांति से और सेटिस्फाइड रूप में बैठी हुई है, तो आपके अंदर भी ये ठहराव आ रहा है। वो जो भागा दौड़ी वाली एक जिंदगी थी ना कि भाई ये भी करना है, अभी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और फिर अपने आप को कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर लेना। सो व्हाट आई फील कि इन द नेक्स्ट मंथ आपने इस भागा दौड़ी से अपने आप को निजात देना है, बरी करना है, और आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है। और इस ठहराव में, इस शांति में, इस सुकून में आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अकेले भी रहोगे तो कहीं ना कहीं आपने अपना आकलन करना है और अपनी कमियों को तराशना है। तो यहाँ पे अपनी कमियों को तराशने के साथ साथ में, चूंकि डिजर्नमेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको हाई चांसेस हैं कि जब हम अपनी कमियां तराशते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो यूनिक क्वालिटीज होती हैं, जो टैलेंट्स होते हैं, या फिर कोई स्किल अगर होती है ना, तो वो भी हमें मालूम पड़ती है कि यस, हमारे अंदर में ये चीज है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं इस तरह का हूं या मैं इस तरह की हूं, मेरे अंदर ये काबिलियत है। तो चूंकि ये कार्ड दोनों एक साथ ही आए हैं, तो यस, यहाँ पे एक ठहराव तो आ ही रहा है। और एज बिकॉज आप अपने बारे में, अपनी कमियों के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो उसी दौरान आपके अंदर में अपने आप को और भी ज्यादा डिस्कवर करने का जो ज़ील है वो भी मैं आता हुआ देख रही हूँ इन द नेक्स्ट मंथ। और कोई ऐसा यूनिक टैलेंट या फिर कोई ऐसी स्किल आपने डिस्कवर करनी है जो आपको आने वाले भविष्य में ना केवल सफलता की ओर लेकर के जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ में प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस के जो दरवाजे हैं वो भी खोलने का काम करेगी। ग्रेट। सो बहुत ही खास है आपके लिए अगला महीना गाइस। तो डेफिनेटली इनर वर्क करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी कमियों को जरूर तराशें, उनको पॉलिश करके एक
बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें, बट उसके साथ साथ में चूंकि डिजर्नमेंट की एनर्जी भी है, तो अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा आप डिस्कवर करेंगे, कहीं ना कहीं आप और भी ज्यादा सेटिस्फाइड सोल में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। वाओ, बहुत ही डिफरेंट रीडिंग है फाइल नंबर 2 आपकी। एंड कहीं ना कहीं इस रीडिंग से मुझे भी एक बहुत ही ज्यादा सुकून की अब अनुभूति हो रही है, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे भी मिल रहा है। सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि कमिंग मंथ फाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग रहने वाला है, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस एंड इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, योर ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ। ग्रेट। चलिए अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है अगले महीने। एंड उसके साथ साथ में आपके लिए कोई ब्लेसिंग भी छुपी हो सकती है, कोई गाइडेंस भी हो सकती है। सो लेट्स सी। वैसे अलग से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स में निकालूंगी, बट इन कार्ड्स में भी गाइडेंस आ सकती है। तो देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए क्या है। ग्रेट लॉस। ओके, वेल गाइस, यहाँ पे ग्रेट लॉस देख करके ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि लॉस होने वाला है, कुछ छूटने वाला है या ऐसा कुछ भी। हाँ, छूटेगा जरूर, बट कहते हैं ना कि जो चीज हमें सर्व नहीं कर रही होती, जो लोग हमारी जिंदगी में जरूरी नहीं होते, या जो रिश्ता रखना हमारे लिए जरूरी नहीं होता, या मे भी कोई काम जिसमें हमें सफलता नहीं मिलती या फिर नहीं मिल सकती, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को यूनिवर्स, इष्ट देव जो हैं वो हमारी जिंदगी से उन्हें बाहर निकाल फेंकते हैं। तो यस, वैसा कुछ डेफिनेटली हो सकता है जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव पैटर्न, कोई रिजिडिटी या फिर कोई आपकी नेगेटिव हैबिट, उन सब से आपको डेफिनेटली छुटकारा मिल सकता है। बट बेसिकली यहाँ पे डूज एंड डोंट्स आपके लिए बहुत से दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मना किया जा रहा है, कुछ लोगों के लिए डोंट्स आया है, दैट डू नॉट ट्रस्ट चार्मिंग स्ट्रेंजर्स, यानी कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना है, स्पेशली उनके ऊपर जो एक तो अजनबी हैं, दूसरे जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हैं, और खास करके वो बिना किसी वजह के आपको गिफ्ट दे रहे हैं। होता है कई बार कि लोगों को जब अपना कोई काम निकलवाना होता है तो कोई मतलब इस तरह की बातें करते हैं, या फिर कोई ऐसा गिफ्ट ले आते हैं, कोई प्रेशियस सा गिफ्ट, जिससे कि हम उनके जो रियल इंटेंशंस हैं वो ना समझ पाए या ना जान पाए। तो आपके लिए अगले महीने के लिए हिदायत आ रही है कि किसी भी अनजान इंसान पर, जो कि थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो, चार्मिंग पर्सनालिटी का हो और कहीं ना कहीं अजनबी हो, उनसे आपने किसी भी तरह का कोई भी गिफ्ट नहीं लेना है, फिर चाहे ये आपके वर्क प्लेस की बात हो या फिर पर्सनल लाइफ की बात हो। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको नेक्स्ट महीने डिस्ट्रैक्शन से बचना है, और अगर आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचते हो या फिर अपने आप को उस तरह की एनर्जी में ले जाने से अगर आप नहीं रोक पाते हो, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रेट लॉस है इसका सामना आपको करना पड़ सकता है। ये फिजिकल लेवल पे हो सकता है, मेंटल या इमोशनल लेवल पर हो सकता है, किसी किसी के लिए फाइनेंशियल लेवल पर भी हो सकता है। अलॉन्ग विद दिस, यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कमिंग मंथ में जो आपके अपने हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, आपकी फैमिली हो, कोई लॉयल फ्रेंड हो, एक ही दोस्त जिनके साथ आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्टेड एंड कंफर्टेबल फील करते हो, या फिर कोई ऐसा सर्कल, कोई ग्रुप जिनके साथ आपको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है, और कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी बात हो जाती है या फिर किसी और वजह से अगर कोई बाताबाती नहीं भी हुई है, यूं ही अगर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर मन में कोई भ्रम पाल लेने की वजह से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लेने की वजह से अगर आप उनको छोड़ने के बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी आपको ग्रेट लॉस की तरफ लेके जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, नहीं तो एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर होने के चांसेस हैं। आपको बस ध्यान रखना है इन सारी चीजों का कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो आपको उसमें किस तरीके से आगे चलना है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। अब अगर मैं डूज की बात करूं, क्योंकि ये सारी डोंट्स में थी, अगर मैं डूज की बात करूं तो यस, यहाँ पे अगले महीने आपको आपके किसी फ्रेंड को हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, और ये हेल्प किसी भी तरीके के हो सकती है। फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, मटेरियल हेल्प हो सकती है, या फिर इमोशनल और फिजिकल हेल्प भी हो सकती है, एक इमोशनल सपोर्ट वाली हेल्प भी हो सकती है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई फ्रेंड आपका, कोई दोस्त आपका आपसे मदद मांगे, तो जिस तरीके से भी हो, कहते हैं ना कि तन से नहीं तो मन से, मन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो तन से, जैसे भी हो आपको उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि चांसेस हैं कि आपकी किसी दोस्त को आपकी मदद की जरूरत पड़े। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक ब्लेसिंग भी है आपके लिए कि अगर आप ये डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में बाई चांस चले जाते हो या फिर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं आपका कोई करीबी दोस्त या मे बी कोई ग्रुप ऑफ पीपल, दैट मीन्स योर फ्रेंड सर्कल, उसमें से कोई भी फ्रेंड जो है वो आपको सही राह दिखाने का काम कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगे इन द नेक्स्ट मंथ कि कोई आपको अपने गोल से या फिर अपने टारगेट से भटकाने की कोशिश कर रहा है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हो और कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं
यानी उस पर्सन की जो बातें हैं वो आपको अफेक्ट कर रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में या जो आपका करीबी मित्र है उसके साथ में जरूर से डिस्कस करें, सो दैट आप इस डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी से बाहर निकल सकें। और कुछ लोगों के लिए, अगेन अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, कुछ लोगों के लिए ऐसे किसी दोस्त की तरफ से मदद की मांग हो सकती है जो शायद इस वक्त आपके टच में नहीं है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई दोस्त आपसे मदद की मांग करता है या करती है, तो आपने बिना कोई ग्रज रखे या बिना कोई हार्ड फीलिंग्स रखे उसकी जरूर से मदद करनी है। और उस वक्त अपने ईगो या प्राइड को आपने आप दोनों के बीच में नहीं आने देना है। एक तरह से बेंडिंग की एनर्जी है, ब्रिजेस को बिल्टअप करने की एनर्जी है। तो क्वाइट द पॉसिबिलिटी कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ हो और ये सिचुएशन शायद इसलिए अराइज हो रही हो कि सामने वाले को मे भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया हो, और एल्स वो आपसे माफी मांगना चाहता हो या चाहती हो। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपने निस्वार्थ भाव से उस बंदे की या उस बंदी की मदद करनी है। तो ये डूज एंड डोंट्स हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो जिनके साथ में जो जो चीजें रेजोनेट करेंगी अपकमिंग मंथ में, वो उस हिसाब से इन मैसेजेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रही है फॉर द नेक्स्ट मंथ। क्या है ऐसा जो यूनिवर्स आपसे बताना चाह रही है। तो यहां से मैंने एक मैसेज लेना है और मेजर अरकाना से एक कार्ड लेना है। सेल्फ लव, टाइम टू सेलिब्रेट यू एंड ऑल योर मैग्निफिसेंट लाइट। वाओ, पीकॉक की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं गोविंद का आशीर्वाद है भाई अगले महीने आपके साथ। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे गोविंद को यानी कि कान्हा जी को मानते हो, तो यस उनकी ब्लेसिंग्स तो हैं, एंड उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी रहेगी इन द नेक्स्ट मंथ। जस्ट अ मिनट, मैं एक और कार्ड ले लूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या बात, स्ट्रेंथ। एंड बॉटम डेक में देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, सुपर्ब। तो गाइज कहीं ना कहीं अगला महीना जो है ना वो समय है चीजों को सेलिब्रेट करने का। अगला महीना जो है वो टाइम है या ये महीना है कहीं ना कहीं अपने आप के बारे में सोचने का। अब अपने आप के बारे में सोचने का ये कतई भी मतलब मत निकालिए कि हम दूसरों के बारे में नहीं सोचें, राइट। यहाँ पे सेल्फ लव की बात हो रही है, यहाँ पे सेल्फिशनेस की बात नहीं हो रही है। बहुत से लोग सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस में फर्क नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं जब उनसे मैं सेल्फ लव की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने ये पाया है कि कुछ लोगों को इस बात का भ्रम है या फिर कुछ लोग ये बात अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि अगर हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं या वो चीज करते हैं जो हमें खुशी देती है, फिर चाहे वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे, तो कहीं ना कहीं वो उस सेल्फ लव को सेल्फिशनेस का नाम दे देते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है गाइज, कि अगर हम अपने आप के बारे में या अपनी प्रायोरिटीज के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं, खुद को अच्छा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, मेकओवर भी हो सकता है, कोई अच्छी हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करना भी हो सकता है। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। एज फार एज वी आर नॉट हार्मिंग एनीवन, एज फार एज हम किसी का गलत नहीं कर रहे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे, हम अपना बस ख्याल रख रहे हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। एंड कमिंग मंथ में आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि अभी तक अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को नहीं समझा है कि यस आपके अंदर ये क्षमता है, आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप प्यार से चीजों को हैंडल कर सकते हैं, ना केवल औरों के साथ बल्कि खुद के साथ भी आप प्यार से पेश आ सकते हैं, खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं, खुद को शाबाशी देते हुए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। तो कमिंग मंथ में, अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके साथ रहेगी, कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर का रियलाइजेशन होगा। और जब आपके साथ ये घटना घटती है, जब आपको इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि यस आप भी बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, गिविंग हैं, आप भी कंपैशन एंड काइंडनेस से भरे हुए हैं, तो दूसरों के साथ आप जरूर प्यार से पेश आएं, दूसरों की मदद आप जरूर करें, दूसरों के साथ में आप अच्छे से बर्ताव जरूर करें, लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि खुद के प्रति हार्शनेस ले आया जाए या फिर खुद के बारे में ही भूल जाएं। खुद की प्रायोरिटीज को समझें, आपको किस चीज में खुशी मिलती है इस बारे में सोचें और वो करें जो आपका दिल चाहता है। अगर आपको नाचना पसंद है तो नाचें, अगर आपको गाना पसंद है तो बिल्कुल गाइए, पेंटिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, सितार बजाना चाहते हैं, पियानो प्ले करना चाहते हैं, कुछ भी, एनीथिंग जो आपको खुशी देता है, अपने लिए मी टाइम निकालिए, अपने लिए थोड़ा सा अपने प्रति आपको थोड़ा सा कम हार्श होना है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ यू जिनके लिए भी ये गाइडेंस निकल करके आई है, वो कहीं ना कहीं अपने आप के साथ बहुत ज्यादा रूड हैं,
कुछ होता नहीं है लाइफ में और कहीं ना कहीं खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं, खुद को दोष देने लग जाते हैं। दूसरों को तो ब्लेम करते ही करते हैं, लेकिन उससे पहले खुद में कमियां निकालने बैठ जाते हैं, फिर भले ही आपके अंदर कमी हो या नहीं हो। तो यस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अच्छी बात है। अपने आप के बारे में जानना, अपने आप को डिस्कवर करना, अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ट्रेट्स के बारे में जानना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यूं ही अपने आप को जज कर लेना, दूसरों के सामने छोटा कर लेना, दूसरों से कम समझना और इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना, ये तो भाई अपने आप के साथ में ज्यादती है। और चूंकि अगला महीना जो है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी है, तो यस, यहाँ पे अगला महीना आपका जो लक है वो आपके साथ रहेगा। दैट मीन्स कि आप जो भी करना चाहोगे वो आप भली भांति स्टार्ट कर पाओगे, बिकॉज नंबर 10 है, विच मीन्स नंबर 1, एंड नंबर 1 का मतलब है न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर भी देखिए न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, तो शून्य से शुरू करना, जो मैंने आपसे कहा था। तो जरूरत पड़े तो अपने आप को आंकें जरूर, जरूरत पड़े तो अपने अच्छे और बुरी आदतों के बारे में जाने जरूर, लेकिन सबसे पहले जो आपको करना है वो है अपने लिए समय निकालना, अपनी केयर करना, अपने बारे में सोचना, अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको शॉर्टलिस्ट करना, और अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इनबिल्ट है आपका, उस कॉन्फिडेंस को किसी से भी तुलना नहीं करना। और ये बात तो बिल्कुल भी नहीं समझना कि आप प्यार के हकदार नहीं हो। बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम डेक की एनर्जी लव है एंड यहाँ पे सेल्फ लव है, प्लस स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव की वाइब देता है। सो मैं ये देख रही हूँ आई एम सो सॉरी कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की धारणा बना के बैठ गए हैं कि भाई मैं तो प्यार के काबिल ही नहीं हूं, मैं प्यार डिजर्व ही नहीं करता या डिजर्व ही नहीं करती, मुझे तो सिर्फ गालियां ही पड़नी है, सारी उम्र मैंने यही झेला है, अब आगे भी मुझे यही झेलना होगा। तो इस तरह की जो भ्रांतियां आपने पाल ली है ना गाइस, यूनिवर्स कह रही है कि इस तरह की चीजों से बाहर निकलें, किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखें। अगर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है तो यस, आप ऊपर वाले से रख सकते हैं, बट अगर मैं अपनी बात अगर कहूं तो मैं ऊपर वाले से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। और वो इसलिए नहीं रखती क्योंकि मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, मुझे कंप्लीट फेथ है, विश्वास है कि वो मेरे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमेशा जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी वो हैं, वो हमारे आसपास ही हैं। तो मुझे इस चीज पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती। एक्सपेक्टेशंस कब हमारी आती हैं, कब हम उम्मीदें पालते हैं? जब हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती या हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट नहीं होती, है ना। लेकिन अगर आप ये मान लें कि चीजें आपके साथ ही हैं, वो अप्रत्यक्ष शक्ति जो है वो आपके साथ है, वो डिवाइन पावर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके इष्ट देव आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आप उम्मीद नहीं रखते, आप फिर विश्वास रखते हो। तो अपने अंदर इसी विश्वास को आपने वापस से जगाना है, और इस तरह की चीजों को तो एकदम दिल दिमाग से बाहर निकाल फेंकिए कि आप लव डिजर्व नहीं करते। आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो, आप भी लव डिजर्व करते हो। ठीक है, अगर अभी तक आपको वैसा कोई प्यार करने वाला नहीं मिला है, या फिर जिंदगी के हर एक मोड़ पर आपने धोखा खाया है, लोगों ने चीट किया है, तो कहीं ना कहीं ये समय भी बदलेगा, और ये समय बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, समय का पहिया घूम रहा है, जो आपके लिए गुड लक लेकर के आया है, आपके लिए ढेर सारा प्यार लेकर के आया है, अप्रिसिएशन लेकर के आया है, रिकॉग्निशन लेकर के आया है, सक्सेस लेकर के आया है, और ढेर सारी सेटिस्फैक्शन भी लेकर के आया है। तो कुछ ना कुछ कार्मिक रहा था आपका, मे बी कुछ पास्ट लाइफ से, कुछ इस लाइफ का, तो वो सारी की सारी जो कार्मिक जो साइकिल्स थी ना, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रही हैं, एंड कमिंग मंथ में आपको कहीं ना कहीं उसकी जो झलक है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि चीजें पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ें और लोगों से आपको प्यार मिले, लोग आपकी कदर करें, तो पहले आप खुद से तो प्यार करना सीखें, पहले आप खुद की तो कदर करें, पहले खुद को तो जज करना बंद करें, और इस तरह की थिंकिंग को अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंकें कि यू डोंट डिजर्व लव। और जैसे ही आपने अपने माइंड को इस चीज में टैप इन किया, तो आप देखेंगे कि भर भर के आपको ना केवल प्यार मिल रहा है, बल्कि लोग आपकी केयर कर रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बट आपको एफर्ट्स डालना होगा और अपने आप में ये तब्दीली लेकर के आनी होगी, और तभी ये जो पहिया है ये कहीं ना कहीं घूम करके आपके सारे कार्मिक पैटर्न्स को खत्म करेगा और आपकी जिंदगी में दोबारा से एक नई शुरुआत होगी। तो ये है गाइडेंस आप सभी के लिए, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट मंथ। बट आई वुड सजेस्ट कि इस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हैं, अगर अपने आप से प्यार करना सीखते हैं, अपने आप की कदर करना सीखते हैं, तो यकीन मानिए गाइज कि कभी भी प्यार की, कदर की, कंपैशन की या काइंडनेस की आपको कमी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं होगी। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, सो आप इस तरह से आगे चल सकते हैं। अदरवाइज आपकी मर्जी है, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ और आपको मैं बता सकती हूँ, फॉलो करना नहीं करना ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
तो इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है और जिन्हें भी आप मानते हो, एंजल्स को, आर्क एंजल्स को, यूनिवर्स को, उन्हें अपना ढेर सारा थैंक यू जरूर से दें, अपना ग्रेटिट्यूड जरूर से शो करें, सो दैट कमिंग मंथ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ स्पेशल नहीं बल्कि वेरी वेरी स्पेशल साबित हो। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।